तो ये पढ़ेगा, अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप छोटे से लफ्ज़ कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। शेख अबुल हैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा इन कलिमात को। हैरत अंगेज तौर पर फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहां है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप छोटे से लफ्ज़ कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखिए, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुने, हकीकत को गौर से सुने। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक, मेरा दोस्त बना देगी, और एक, जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान हो तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए जाए नहीं। मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी। अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, व मैयतिना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, व शाहिदना जो मौजूद हैं, व गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, व सगीरना व छोटे हैं, व कबीरना व बड़े हैं, व ज़करना व मुज़क्कर हैं, व उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, पहला जिंदगी गुजारना तो कमली वाली की गुलामी में। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज वगैरह पीर, कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने लगे हमने सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। कहने लगा नहीं नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही चलते चलते मैंने कहा कि सूरत वज़ुहा का अमल है तेरे पास, अब तो पढ़ता है काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, कहला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूं। बातें होती रहीं लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़ुहा का अमल बता। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है,
मैं सूरत यही वज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता है तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था तो छुपाता है, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं। जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों का राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है, ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, अब हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मोहम्मदी को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मद, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की जितनी भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मोहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मोहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हुए हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। फरमाया जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को यह पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी आपने लिए नहीं मांगा गया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक भी चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ना मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पढ़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती ना मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेसी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानी में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, मैं यहाँ 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए?
تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کی ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے، جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا، جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں۔ اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں۔ کتنے؟ 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے۔ اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ ابدال میں شمار ہو جائے۔ اور ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہستی ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔